कांग्रेस में क्या गजब का हो रहा है मामला। क्या सब अपनी अपनी पार्टियां, मतलब कांग्रेस के अंदर ही अपने अपने काम कर रहे हैं, अपने आप को पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। आप देखिए, मैं सुन रही थी जवाहर सिंह बेगम को, मंत्री साहब, वो भी कह रहे थे कि कांग्रेस तो खुद से ही लड़ रही है, कांग्रेस में सब अपने अपनी धूस जमाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो अपने तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ट्विटर वाली पॉलिटिक्स, जो वहां पर वीडियो डाल देते हैं और अपने आप को बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ सचिन पायलट है जो अपने आप को बनाकर रखने की कोशिश एनएसयूआई के जरिए करते हैं। अब देखिएगा, अगर सचिन पायलट के एक बुलावे पर अगर कोई सबसे ज्यादा आते हैं तो वो एनएसयूआई के लोग हैं। वो छात्र जो धड़ल्ले से इकट्ठे हो जाते हैं सिर्फ एक बार कहने से। अगर सचिन पायलट के साथ जो भीड़ नजर आती है वो एनएसयूआई की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो एनएसयूआई के जरिए अपने आप को बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। और तीसरी किसकी बात कर ली जाए? गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। उनके साथ वो भीड़ लेकर नहीं चलते हैं, आपने देखा होगा। वो कहीं पर भी आपको भीड़ लेकर जाते हुए और ऐसे नजर नहीं आएंगे, पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपको बहुत नजर आ जाएंगे। अब लोग पहले कहते थे 4 गुट है क्या, 4 गुट है क्या, समझ ही नहीं आता है, क्योंकि 2 जने जो गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली हैं, वो या तो अलग अलग गुट है या एक ही गुट के अंदर आते हैं। क्योंकि टीकाराम जूली पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पैरवी जरूर करते हैं, टीकाराम जूली उनके साथ नजर आ जाते हैं, एक फोन में जहां वो बुलाते हैं वहां पहुंच भी जाते हैं, ये रियलिटी है। पर गोविंद सिंह डोटासरा ऐसा नहीं करते हैं, वो अपने मन की सुनते हैं, अपने मन की करते हैं, किसी के बुलाने पर, किसी के उस पर नहीं जाते हैं। और ये पहले तो ऐसा नहीं था हालांकि, क्योंकि लोग कहते हैं गोविंद सिंह डोटासरा को बनाने वाले अशोक गहलोत हैं। हालांकि अब अशोक गहलोत है। और अब लेकिन अगर बात कर ली जाए तो अब गोविंद सिंह डोटासरा अपने तरीके से चलते हैं। अब वो नहीं पूछते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, अपने तरीके से चलते हैं। और देखा भी है हमने कैसे सीट भी लेकर आए हैं। 2024 की बात कर ली जाए तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, उनका बड़ा नाम चलता है सीट्स लेकर आने में। अगर बात की जाए अभी का उनका काम देखा जाए तो अंता की जीत भी सबसे बड़ी जीत उन्हीं के कारण बताई जा रही है। खैर, यहाँ पर आज मैं ये देख रही थी, एक यहाँ पर बड़ा चल रहा है आज कि कैसे गोविंद सिंह डोटासरा और ये पीसीसी कार्यालय पर जब यहाँ पर गए तब वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं आई। 5 विधायक वहां पर आए थे, टीकाराम जूली वहां पर थे, गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर थे, पर कुछ खास बड़े नेता जो आने चाहिए थे वो वहां पर नहीं आए। तो ये बहुत सब सोचने लगे कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। एकजुटता अभी भी बहुत कम दिखाई दे रही है, उसका रीजन किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ी मजबूती के साथ गोविंद सिंह डोटासरा बोलते हैं पर मजबूती के साथ लोग दिखते नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पर ये भी एक मुद्दा खड़ा हो गया है। पर आपको क्या लगता है, क्या ये बातें आपको सच्ची लगती है कि हाँ सब इसी तरीके से? और देखिए ना, आप सचिन पायलट तो अपने बेटे को भी ले आए हैं आप, और लाए भी किसी बड़े कार्यक्रम, या मैंने पहले भी बोला आपको, इसमें नहीं है, एनएसयूआई के जरिए लेकर आए, क्योंकि एनएसयूआई में ही ज्यादा चलती है सचिन पायलट की, उसके जरिए वो बहुत आगे निकले हैं, उसी ने उनको इतना पॉपुलैरिटी भी दिया है। तो अब देखिए कि क्या होता है, क्योंकि ट्विटर पर खेलने वाले हैं गहलोत साहब, डोटासरा साहब और टीकाराम जूली एकजुट होकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ करते हैं। और इधर से सचिन पायलट, आप जानते हैं कि कैसे युवाओं की भीड़ के साथ नजर आ जाते हैं। किसका पावर सबसे ज्यादा, आप ही बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।